गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी पद्य का साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कुल 150-153 के आसपास प्रश्नों को कल पढ़े थे। उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे का अभ्यास करेंगे, आगे के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। हम लोग कल 153 तक पढ़े थे। 153 के आगे हम लोग आगे का प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे। 154, 154 महादेवी वर्मा की रचना है, तो आंसर होगा यामा। 154 का उत्तर झरना गुंजन रत्नाष्टक, तो उत्तर होगा यहाँ पर यामा। अगला प्रश्न, यामा रचना है महादेवी वर्मा की, निहार कृति है 156 निहार व महादेवी वर्मा की, आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, निहार कृति है महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद, कानन कुसुम के रचनाकार हैं। वाह, पहला था यहाँ महादेवी वर्मा की रचना यामा, दूसरा यामा रचना है महादेवी वर्मा की, निहार महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा ये भी महादेवी वर्मा, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद, कानन कुसुम के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद,
कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। ये इस बार भी 2020 में JKLM 3 सेटों में पूछा गया है। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की। कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो होगा उत्तर आशा सर्ग के बाद। पहला सर्ग है चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता सर्ग। सुमित्रानंदन सुकुमार कवि हैं प्रकृति के। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पल्लों के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं हैं प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा। बृहत्त्रयी तो 3 का अगर ग्रुप बनता है, चतुष्टयी में तो 4 हैं, लेकिन त्रयी में जो है महादेवी वर्मा नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं? कामायनी। निम्नलिखित में छायावादी कवि हैं? निम्नलिखित में छायावादी कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर। निम्नलिखित में से कौन सी पंत की प्रकृतिवादी रचना मानी जाती है? तो है युगांत। परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की कृति है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की। स्वर्ण किरण पंत जी का किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है? छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनाकारी, नवमानवतावादी। तो है नवमानवतावादी। सरोज स्मृति की रचना की निराला ने। छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा पर। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है अणिमा। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या से उपाध्याय हरियोध किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग। गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? इस बार आया था 220 JDN में, अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है चित्राधार। निम्न में से मैथिली शरण का पहला काव्य संग्रह क्या है? भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, यहाँ दिया काव्य संग्रह जो है, पहला काव्य संग्रह भारत भारती। यहाँ आपका है रंग में भंग। वैसे द्विवेदी युग की रचना नहीं है आंसू, छायावाद की है प्रसाद की। साकेत की नायिका है उर्मिला। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी पर।
यहाँ एक टिप्पणी दी गई है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है, दी गई रचनाओं में प्रथम रचना भारत भारती है। यहाँ जो दिया गया है उसमें रंग भंग पहले में नहीं था, इसलिए जो है भारत भारती। यदि रंग में भंग, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं 183 में रंग में भंग, दूसरे में रंग भंग जो है उनका दिया गया है, तो यहाँ यही सही है। नामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कुरुक्षेत्र, हिंडोला, रेणुका, हुंकार। ब हिंडोला। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी। अज्ञे ने। चिंतामणि के कवि हैं। चिंतामणि कवि हैं रीत सिद्ध, रीतवर, रीत मुक्त, रीतबद्ध, रीत रहित, तो द रीतबद्ध कवि। प्रेम माधुरी के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? ब अनघ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है किसको? तो यह है मैथिली शरण गुप्त को। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी चिदंबरा पर, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर, महादेवी वर्मा को यामा पर। यहाँ ये मैथिली शरण गुप्त हैं जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। द्विवेदी युग की कृति है। द्विवेदी युग की कृति है। ब द्वापर। मैथिली शरण गुप्त की द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, तो ये है कामायनी, ये छायावाद युग का है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो 43 में पहला प्रकाशन वर्ष था और 8 वर्षों के बाद हर प्रकाशन आया है। तो 43 में पहला, दूसरा 51 में, तीसरा होगा 1959। तो यहाँ दूसरा पूछा गया है, तो 1951 बी। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। द्वापर रचना है मैथिली शरण गुप्त की। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की अवधि में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है प्रिप्रवास। भारत भारती के रचना काल हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रिप्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। द शिवमंगल सिंह सुमन। हरियोध जी का प्रिप्रवास है संयोग श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य। आगे का विकल्प शांत रस पर आधारित, विप्रलभ श्रृंगार पर आधारित, स्फुट गीतों पर। तो ये होगा उत्तर विप्रलभ माने वियोग श्रृंगार पर। प्रिप्रवास हरियोध जी की कृति नहीं है। द चित्राधार, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो ब इत्यलम। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति पर पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ 1943। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? जितने राशों हैं। प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञे। भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित हैं कौन से सप्तक में? ब अर्थात दूसरे सप्तक में। कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृत काव्य संग्रह के रचनाकार हैं?
हीरानंद बादशाह अज्ञे। चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचनाकार हैं। ब मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? स शिवमंगल सिंह सुमन। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की शक्ति जितनी भी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना सफल होगी। ब रामचंद्र शुक्ल के। तो हम लोग 153 से पढ़ना शुरू किए थे, 53 अभी आगे एक और हो जाए बस यहाँ तक, जिससे कल खत्म हो जाएगा। प्रगतिशील संघ के लेखक की स्थापना 1936 में हुई। किस साहित्यकार की अध्यक्षता में? तो मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? द नेमचंद जैन। कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार मिला, इस पर उनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। परशुराम की प्रतीक्षा कविकृति है रामधारी सिंह दिनकर की। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पे मिला? तो कला, बूढ़ा और चांद पर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। सुनहले सहवाल। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? हुंकार, रश्मि, चित्राधार, रेणुका। तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद की। हरी घास पर क्षण भर निम्नलिखित कृत किसकी है? अज्ञेय की। प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार है साम्यवाद। अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कितनी नावों में कितनी बार? निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? तो परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद की। निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है? 1938 से 1943। तार सप्तक से संबंधित हैं रामविलास शर्मा। इतने ही हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।